हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं ना स्कूल से, इसीलिए रिवाइज करें। अच्छा इसमें मार्क करते जाओ जो मैं बोल रहा हूँ, वो सब क्वेश्चन नहीं करने हैं क्योंकि वहां तक तो पहुंचे ही नहीं हो। ये लो क्वेश्चन नंबर, तुम खुद भी देख करके बताओ तो, मुझे पूरा नहीं दिख रहा है। वन टू थ्री मत करना, देखो कितना सारा कट गया एक ही बार में। टेन मत करना। हम लोग अपनी क्लास में वो सब कर चुके हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं, एक बार कंफर्म करो मुझे। कोई क्यों नहीं बताना चाह रहा भाई? तुम्हारी सोची समझी साजिश है क्या ये? सर को बताएंगे ही नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये सब नहीं करना है। ओटबा क्या है? ओपन टेक्स्ट बुक आंसर, ऐसा कुछ होता रहा होगा यार। क्या बेट करना है आशु तुझे? ये सब क्वेश्चन बनाना मतलब इनको छोड़ देना। अरे तो क्या रह गया फिर? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, है ना? यही सब तो रह गया बस, 21, बस इतने रह गए हैं। ये होमवर्क है बनाना इनको। बेट करते हैं, आईपीएल में बेट करना चाह रहे हैं तू? लो बताओ भाई, उसको तो लेकर के चले जाएंगे पुलिस वाले। देखो यार, देखो ये क्या है? व्हाट इज दिस? हाँ ये 225 नहीं है, ये एमआई का स्कोर है आज का। ठीक है। और ये जो है ना, ये सीएसके का स्कोर सर -14 स्क्वायर भी लिखना है। है। ये सीएसके का स्कोर है। सर जो अच्छा था, लेकिन आपके अलावा कोई नहीं हंस रहा है। क्योंकि तुम्हारी टीम हारने वाली तो तुम थोड़ी। डक होगा, रोहित शर्मा डक। सबको पता है। हाँ वही तो, कुछ नहीं होगा सर। अब वो दीपक कह रहे सब हैं बैठ जाओ, ना। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 आया छाया की तरफ से। एक अरे गरिमा दीपक गरिमा सर, बता रही है अरे छाया की तरफ दीपक सर क्या होता है? सर धोनी, सर धोनी को जानते हो ना? नहीं जानते तो बुला देगा सर आपको, एवर क्या होता है। से। अब याद ही नहीं आ रहा है, तुम लोग पिछले साल 4 4 बार हारे हो, तो मैं क्या करूँगा? क्वेश्चन नंबर 13 देखो सब लोग प्लीज, लेट अस कॉन्सेंट्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इस क्वेश्चन में पहले बात ना, सॉल्यूशन देख करके पता चला कि x + 2k होना चाहिए था वहां पे।
ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इन शीट्स में जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसको एक बार ध्यान देना। ठीक है, x+2k इज फैक्टर ऑफ, है ना। ये पेपर का लेवल बहुत अच्छा है, और तो घबराओ मत, मतलब अच्छे क्वेश्चन है कुछ इसमें। सीखने के तौर पे, सीखने वाले एटीट्यूड से लो। +3, ठीक है। अब इसमें बोला गया कि ये फैक्टर है इसका, फाइंड के करके। फाइंड के, तो बस और क्या, x+2k को अगर 0 से इक्वेट करो तो जो नंबर आया करता है उसको डाल दिया करते हैं इसमें। मेथड ये था, मेथड के पीछे लॉजिक क्या था अभी अभी भूल गए हैं, समझो। लॉजिक यही है, सॉरी मेथड यही है। -4k² एक्स की जगह पे डाल दो -2k का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2x +3k +3 = 0। तो इसको कर रहे हैं तो ये कितना आ जा रहा है, 8k⁴। नहीं 8 नहीं आएगा, 16 आएगा ना। 2 to the 4 16, 16k4, यहाँ पे 4 4 16, -16k⁴। अरे अरे अरे, ये तो कैंसिल आउट हो गया पहले ही। ठीक है, और यहाँ पे क्या नंबर है ये लो, -4k +3k +3 = 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या पता चला, 3 = k, है ना, क्योंकि क्या आया था यहाँ से, -k +3 = 0 था। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि CSK के 3 विकेट गिर गए। बताओ 0 रन पे, ये भी कोई बात किया, ये कैसा आंसर है। हाँ सर, डाल लो नो बॉल, डाल लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये समझ गया क्या, छाया की तरफ से गरिमा का क्वेश्चन। ओके, आशु इतना आलसी है, आशु बोल रहा है कि सर प्लीज डाल दो कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, डाल दिया मैंने। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग सर से कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सर पूछो। आज एक होमवर्क और करो ना। अम, आज उसको बना लो, आज आज एमआई को कल हाथ मिल में देखना है क्या? हाँ, ठीक है। ठीक है ना, circles को थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी सीखें एकदम हल्का सा 2 मिनट के लिए। ये तो अपने सिलेबस में है भी, इस साल पढ़ना है, जान रहे हो ना प्रोबेबिलिटी। ऐसे जस्ट एक इंट्रोडक्शन। देखो, प्रोबेबिलिटी ऐसे बस बता रहा हूँ, समझ जाओगे तुम कि
काफ़ी कॉमन सेंसिकल होता है ये कि मान लो अगर तुमने एक कॉइन को उछाला, ठीक है, कॉइन को उछाला तो कितने पॉसिबिलिटीज रहती हैं। हाँ कुछ नया नहीं है बट मैं ट्राई करूंगा तुम्हें कुछ सीखने को मिले। कितनी पॉसिबिलिटीज रहती हैं, ठीक है, प्लस तुम्हारा कितने फेवरेबल कंडीशन है ना, कितने तरीके से तुम जीत सकते हो। समझ रहे हो? जैसे कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, हेड आने की पॉसिबिलिटी जब एक कॉइन को उछालते हो तो सभी लोग समझ पा रहे हो क्या कि 1/2 होगा करके। हेड आने की पॉसिबिलिटी जब एक कॉइन को उछालो तो सभी जानते होंगे ना इस बात को, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा ना, 50-50% चांस है। ठीक है, अच्छा ये बता सकते हो कि पॉसिबिलिटी, खुद लॉजिकली सोचो है ना, पॉसिबिलिटी कितनी है ऑफ गेटिंग 4 इन अ डाइस। डाइस जानते हो ना, लूडो का गोटी, लूडो खेलते हो, लूडो किंग हो तुम लोग। 4 लाना है तुम्हें डाइस में, कभी डाइस वगैरह खेल रहे हो तो कितना रहेगा, कितने 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 आंसर आ सकते हैं। 6 अलग अलग आंसर आ सकते हैं, है ना, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, 4 5 6, ठीक है। तुम्हारा फेवरेबल क्या है, 4, ठीक है, तो 1/6 हो जाएगा। एक ही पॉसिबल है ना, फेवरेबल तुम्हें फेवर कितना करे, तुम्हें कौन पसंद आ रहा है, सिर्फ एक ही, और ऐसे पॉसिबिलिटी 6 हैं, ठीक है। अच्छा अब ये चीज का आंसर दो तुम लोग मेरे को, प्रोबेबिलिटी है ना, ये इतनी बड़ी जो चीज लिखी रखी है ना मैंने, इसको लिखते ऐसा है बस, P(4) कितना होगा करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, तो 1/6 बोल देंगे। समझ गए होगे, नो बिग डील, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, और यहाँ पे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 6, मतलब 4 आएगा तब भी तुम्हें चलेगा और 6 आएगा तब भी चलेगा। कितने केसेस हैं तुम्हें जो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, दो ऐसे केसेस हैं जिससे तुम्हारे को अच्छा लगने लगे, है ना, पॉसिबल कितने केसेस हैं, 6 केसेस हैं, और ऐसे 2 केसेस हैं जो हमें पसंद आ रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट, मतलब 1/3 चांस है। ठीक है, सब कुछ समझ गए होगे। देखो 2 केसेस हैं जो हमें मतलब जीत दिला सकते हैं, 2 केसेस, ठीक है। अच्छा तुम ये बता सकते हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन डाइस, डाइस फेंको तो इवन नंबर आ जाए। टोटल केसेस तो 6 ही हैं यार, टोटल पॉसिबिलिटीज तो 6 ही हैं। हाँ एग्जैक्टली, अभी तुम लोग का दिमाग लग रहा है ना, कितने इवन नंबर रहते हैं, 3 इवन नंबर रहते हैं, करेक्ट, तो हाफ ऑफ चांसेस हैं, ठीक है। तुमने कभी एक बाजार में वो चीज देखी है, बाजार मतलब मेला, मेले के बारे में बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बाजार के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एक बंदर रहता है जो 1 से लेकर के 7 तक कुछ लिखा रहता है, ठीक है, 1 से 7 तक कुछ वो नंबर लिखा रहता है, फिर वो कुछ क्या करता है यार वो। हाँ चलो एक गेम बताता हूँ। वो बोलता है, देखो देखो, वो ऐसे पेपर ले लेता है, 7 अलग अलग पेपर ले लेता है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 लिख देता है, ठीक है, और वो इसको फोल्ड कर देता है, फिर वो बंदा मजार वाला फोल्ड कर दिया सबको, पेपर पे एक बाउल ले लिया, उसमें मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया, और वो बोलता है मैं एक पेपर में उठाऊंगा, ठीक है,
तो तुम सब लोग 10-10 रुपए मिलाओ, 10-10 रुपए लगाओ टिकट का, और तुम बताओ कि 4 से कम रहेगा ये नंबर या 4 से ज़्यादा रहेगा ये नंबर। समझ रहे हो? फिर से सुनो, मैं जैसे गेम करा रहा हूँ ना, तो मैं बोलूँगा कि मैं एक पेपर उठाने वाला हूँ, ठीक है? अब तुम लोग बताओ ये नंबर 4 से ज़्यादा है या कम है। तो जैसे मान लेते हैं कि जैसे आशु बेटिंग करने वाला था अभी, है ना, तो आशु बोलेगा मैं सबसे बड़ा ऐसे सट्टा वट्टा लगाता हूँ सर, मैं पहले आता हूँ, ये लो मेरे 10 रुपए, ठीक है? तो मैं बोलूँगा कि अगर तू करेक्ट आंसर दे देगा कि इसमें 4 से छोटा है या फिर 4 से बड़ा है, तो तेरे 10 का 20 हो जाएगा, ठीक है? दुगना मिल जाएगा, वरना 10 रुपए मेरे हो जाएंगे, ठीक है? तो तुम समझ रहे हो, 4 से छोटे भी 3 नंबर हैं और 4 से बड़े भी 3 नंबर है। 4 को नहीं लेने के लिए बोलता वो। तो इसमें जीतने की कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है बता सकते हो? जैसे मान लो आशु बोला कि 4 से छोटा होगा, तो आशु के विन करने की कितनी पॉसिबिलिटी है? 7 केसेस पॉसिबल हैं, और आशु कितने केसेस में जीत जाएगा? 3 केस में जीतेगा वो। समझ रहे हो? तो ये विन पॉसिबिलिटी है। ये 50% से कम है कि ज्यादा है, कोई बता सकता है? अनिश्वर, छाया और आस्था, समझ रहे हो क्या? गेम के रूल समझ गए ना? ठीक है, तो देखो मैंने फोल्ड किया और मैंने पूरे भीड़ से पूछा। भीड़ में बहुत सारे लोग आंसर देते हैं, है ना, 20-30 लोग आंसर दे देते हैं, ठीक है? ऐसा मंकी कहाँ होता है? मंकी क्या है? तो बस, और क्या है? मंकी नहीं, गेम में बोला। मेला, मेला होता है ऐसे, मतलब मेले वेले में आते रहते हैं ना ऐसे लोग। क्या क्या तरीके नहीं रहते, रिंग फेंको पैसा जीतो, फिर कुछ लोग बोलते हैं रिंग फेंको मत फेंको, वो उसमें रिफ्रैक्शन के मेथड से बकेट में नीचे में एक सिक्का रखे रहते, मतलब छोटा सा ग्लास रखे रहते हैं, उसमें सिक्का डालो, ठीक है? तो देखो कहने का क्या मतलब है, सोचो सोचो, ये बंदा जो है ना, जैसे मान लो 100 लोगों ने पैसा लगाया, 100 लोग 10-10 रुपए लगाए, ठीक है? लेकिन किसी के भी 50% चांस नहीं है जीतने के, किसी भी बंदे के 50% चांस नहीं है। ओवरऑल हर आदमी का जीतने का चांस 50% से कम ही है। ओवरऑल तो उस बंदे को फायदा हो रहा होगा ना। 10 बार 20 बार वो गेम खिलाएगा ना, और हर बार 50% से कम चांस है जीतने के, तो उस बंदे को फायदा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि 3/7 है ये। अगर ये 4/8 जैसा कुछ रहता, या फिर 4/7 जैसा कुछ रहता, कुछ और होता, मतलब 50% या फिर 50% से ज़्यादा होता, तो बार बार ये गेम खिला करके वो हार रहा होता, खिलाने वाला ही, ठीक है? बट तुम समझ रहे हो, सिंपल प्रोबेबिलिटी के दम पे इतना बड़ा गेम खेल रहा है वो, ठीक है? हो सकता है एक आध राउंड में वो हार जाए, हो सकता है, ठीक है? वो कोई चालाकी नहीं करेगा, वो सिंपल खोल करके दिखा देगा वो। समझ रहे हो ना? जानबूझ करके ऐसा नहीं करेगा कि अच्छा आशु ने 4 से छोटा बोला है तो मैं 4 से बड़ा नंबर लाने की कोशिश करूँ, ये नहीं करेगा। हाँ, बट ये जानता है वो कि मैं 10 बार गेम खिलवा दूंगा, 20 बार गेम खिलवा दूंगा, 30 बार गेम खिला दूंगा, तो हर बार तो जीतने के चांसेस लोगों के कम ही है ना, 50% से कम है। मतलब मेरे जीतने के, मतलब जो खिला रहा है, खिलाने वाले के जीतने के चांस हमेशा 50% ज़्यादा है। खिलाने वाला तो यही चाहेगा ना आदमी लोग गलत बोलें, ठीक है? इस तरीके से वो गेम काम करता है, पूरी प्रोबेबिलिटी का केस होता है ये, ठीक है? तो ऐसे ही तुम लोग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मान लो 2019 के आईपीएल में 4 मैचेस हुए, ठीक है? और उसमें एक भी बार सीएसके नहीं जीत पाई मुंबई इंडियंस से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ सीएसके कितना रहेगा पिछले साल का अगर निकाले तो? ऑफ कोर्स 100% सर।
अभी इतना अच्छा प्रोबेबिलिटी पढ़ा यार, फिर तू गलत पढ़ रहा है। ठीक है। सर आप प्रायोरिटी गलत जगह पढ़ा रहे हो, टॉपिक गलत है आपका। ठीक है, तो जीरो रहेगा। ठीक है। और ऐसे इवेंट को ना ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे सिलेबस में आ सकता है। ऐसे सर इवेंट को, टॉपिक नहीं, डेटा गलत बता रहे हो, ठीक है। ऐसे इवेंट को मैं खुद भूल गया बताना। देखो, जो चीज होके ही रहेगी ना, होके ही रहेगा, उस इवेंट को श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, श्योर इवेंट। जैसे मैं बोलूं कि श्योर इवेंट किसको बोलते हैं, जिसके प्रोबेबिलिटी होने की जो है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, वो 1 है, वो होके रहेगा, वो श्योर इवेंट है। जैसे कि मैं तुम्हें बोलूं कि एक डाइस को ऊपर फेंके मतलब डाइस को रोल किए, है ना, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7? ठीक है, 1 रहेगा, 7 से छोटा ही नंबर आएगा ना। तो ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट श्योर इवेंट कहलाता है। ठीक है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ एम आई विनिंग जो है वो, ठीक है, श्योर इवेंट है। ठीक है ना, ऐसे। जीरो है सर, जीरो। सर सर एक बात सुन लो, बोल के नहीं करके दिखाएंगे बस। ठीक है, तो और देखो यार, ये जानते हो कि हम्म, एक और मैथमेटिकल फैक्ट बताता हूँ। अब क्या ही बताऊं यार, सोचो। सर चलो, आप इतने अच्छे टीचर, सर आप इतने अच्छे टीचर, तो बताओ आरसीबी के जीतने के प्रोबेबिलिटी कितना है, आईपीएल आरसीबी का। तो जो सचिन है ना, वो सबसे ज्यादा बार मैच खेला है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार आउट भी तो यही हुआ होगा ना। ठीक है गरिमा, तो ऐसे मतलब बहुत बड़े बड़े लोग ना सब रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग रन आउट वाला भी। ठीक है। बाकी लोग तो रिकॉर्ड बना नहीं पाते हैं ना, तो ये लोग बना लेते हैं। एक आध खराब रिकॉर्ड रहना भी चाहिए ना, उससे आदमी ग्राउंडेड रहता है। चलो। सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। आरसीबी का जीतने का प्रोबेबिलिटी कितना है इस साल? अब क्योंकि मुंबई का आईपीएल जितना फिक्स है, तो आरसीबी का नहीं है ज्यादा चांस। सर आप गलत बाबा लोग से पूछते हो, ठीक है। बाबा बाबा नहीं यार, सब पता रहता है मेरे को। बस मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा इसमें, और मैं होमवर्क दे दूंगा, फिर होमवर्क करना करके। ठीक है। सर दे तो दिए आप। नहीं तो ये बनाना है ना, तो तुम बनाए कहाँ हो? सर थोड़ा कम क्वेश्चन प्लीज। ऐसा ही होता है यार, क्या कर सकते हैं। सर थोड़ा कम क्वेश्चन सर, प्लीज सर। अगर हम धीरे भी चलेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है सर। अभी अभी हम बहुत आगे चल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, ये देखो देखो, इन फिगर 10.38 ए बी सी 69 डिग्री। ठीक है, ये वाला 69 डिग्री है, एंड ए सी बी 31 है। ए सी बी, ठीक है। तो फाइंड बी सी डी, तो तुम्हें याद है क्या हुआ करता था? कोई एक सेक्टर ले लो, मतलब कोई भी एक आर्क ले लो, वो आर्क जितना एंगल यहाँ पे बनाया करेगा, ये जो भी रहेगा उतना ही ये भी रहेगा। तुम्हें याद होगा ये थ्योरम। ठीक है, मान लो ये 30 डिग्री है, तो ये भी कितना रहेगा, 30 रहेगा। तो हम लोग ये एंगल निकाल सकते हैं क्या? बीसी जो है मिलकर के ये एंगल बना रहा है, और बीसी ही मिलकर के ये एंगल भी बना रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये दोनों एंगल सेम रहेंगे, कोई भी एक निकाल लो। तो बताओ इसका आंसर तुम। ये कर चुके हैं क्या पहले? ट्रायंगल ए बी सी में इसको एक्स मान लो, है ना। तो क्या होगा, 69 + 31
प्लस एक्स करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए था। ठीक है, सब लोग देख करके बताओ, बाकी लोग जो लोग अभी तक नहीं आंसर कर पाए थे, कितना होगा एंगल डी वाला, हाउ मच इज दिस एंगल? ठीक है, सब लोग बता दिए करेक्ट। ठीक है, ये तो 100 हो गया, प्लस एक्स इक्वल टू 80, तो 180, एक्स हो जाएगा 180 माइनस 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80, ये एक्स है, समझ रहे हो? अब जितना ये एंगल है उतना ही एंगल ये रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसमें आओ, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, प्रॉमिस। इसमें बोला हुआ है, सुनना सब लोग, इन फिगर 10.39 ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ साइकिल, सॉरी सर्कल है ना, सर्कल। ओके, इफ ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट ई, मतलब जो चीज स्टेटमेंट में लिख रखा है वही चीज डायग्राम में दे रखा है, तो अभी तक दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। सच दैट बी ई सी इक्वल टू 130 डिग्री, बी ई सी 130 डिग्री है ना। ओके, ई सी डी 20 है, सब चीज बता रखा है। ठीक है, ई सी डी 20, फाइंड बी ए सी, ये पता करना है। ठीक है ना, तो समझ गए ना यार, ये तो बहुत टफ नहीं है। बी सी डी बता रहे हैं तो बी सी ही ए भी बनाएंगे। सब लोग आंसर दो, बी सी डी बना रहे हैं और डी एंगल पता कर सकते हैं हम लोग, करो अब। ठीक है, चलो सब लोगों ने करेक्ट दिया है। क्या हो गया आशु, तुम चले गए हो क्या? ये जो है ये 50 होगा, क्योंकि 180 डिग्री टोटल होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये वाला कितना हो जाएगा, 50 और 20 70 रहता है, 70 प्लस 1 10 करेंगे तो 180 हो जाएगा, है ना। और ये जितना बन रहा है उतना ही ये बनना चाहिए। तो मेरे को लग रहा है मैंने दो सबसे सरल क्वेश्चन तुम्हें करा दिए, अब हार्ड हार्ड वाले तुम्हारे पास रह गए हैं। ठीक है, तो देखो बनाओ, ट्राई योर हार्डेस्ट। ठीक है, बेस्ट एफर्ट दो, ना बने तो प्लीज़ एक बार सोल्यूशन भी जरूर चेक करो, स्टिल ना बने तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। ठीक है, तो कल शाम तक आई नीड टू होमवर्क, ये एक्सरसाइज को बनाओ पूरा, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, प्लस वो पेपर को, इतना होमवर्क करो यार। ठीक है, चलो यू मे गो। क्या त्योहार चल रहा है भाई तेरा? त्योहार में ही होमवर्क करने का तो मजा है यार, फुल होमवर्क कर। जितना तो होमवर्क करेगा ना, भगवान शायद दया करके सीएसको को थोड़ा क्रेडिट दे दें।